साथ कंपनी का मैनेजमेंट दरअसल जुड़ गया है और उन्हीं की ओर हम बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज दो कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले स्किपर का मैनेजमेंट हमारे साथ होगा और इसके बाद जुड़ेगा रेलटेल का मैनेजमेंट। दोनों कंपनियों के चौथे तिमाही के जो नतीजे आ गए हैं उन पर बात करेंगे, साथ साथ योजनाओं के बारे में बात होगी। स्किपर के डायरेक्टर शरण बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन चर्चा से पहले स्किपर कंपनी के सफर पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इंफ्रा में विकास से मिलती है देश को विकास की रफ्तार और इंफ्रा प्रोजेक्ट पर सरकार के टॉप फोकस से पूरे सेक्टर के लिए बने हैं कई नए मौके। फिर चाहे पावर ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर हो या रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का स्ट्रक्चर या हो पॉलीमर पाइप्स, इन सारे प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है और इनका प्रोडक्शन करने वाली कंपनी स्किपर का नाम आज दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में शुमार है। 1981 में बनी कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पावर और पोल मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर, हॉल्ट रोड सेक्शन समेत पॉलीमर सेक्टर में एक जाना पहचाना नाम है। साथ ही इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स की ट्रस्टेड पार्टनर है। इसके साथ ही यूरोप, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के 40 से ज्यादा देशों में कंपनी की मौजूदगी है। स्किपर का फोकस इनोवेशन और रिसर्च के जरिए लगातार अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर है। कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे हैं। आय और मुनाफा बढ़ा है, हालांकि मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। आगे ग्रोथ, क्षमता विस्तार को लेकर मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है, ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है स्किपर का मैनेजमेंट। शरण बंसल, डायरेक्टर स्किपर लिमिटेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरण, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और सबसे पहले हम नतीजों पर ही बात करते हैं शरण, जहां पर ऑर्डर इनफ्लोस अगर हम Q4 में देखें तो काफ़ी अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। लगभग 1141 करोड़ का 402 करोड़ जो तीसरी तिमाही में था उसके मुकाबले। तो ये जो अचानक से उछाल आया है, बढ़ोतरी हुई है शरण, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और ये बढ़ोतरी का ट्रेंड अब नए साल की तमाम तिमाहियों में कितना कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? धन्यवाद। देखिए, ये जो ऑर्डर इनफ्लो का ट्रेंड है, इसे आपको एनुअली बेसिस पे देखना पड़ेगा। अगर आप पिछले 12 महीने 22-23 का ट्रेंड देखें तो करीब करीब हमारा 4000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो था, जो कि इस साल बढ़ के अराउंड 4200 करोड़ आया है। तो अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ पर क्वार्टर का रन रेट हमारा रहा है। अब वो कोई क्वार्टर में कमती बेसी ये लगा रहता है। इसी तरीके से आगे आने वाले 12 महीनों में हम जो मार्केट की पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं, उसे हमें लगता है कि करीब-करीब कंपनी को 5000 करोड़ के ऑर्डर आने चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट्स में हम एक बड़ी बिड पाइपलाइन परस्यू कर रहे हैं। करीब-करीब 15 से 16,000 करोड़ के बिड्स कंपनी के अभी अंडर कंसिडरेशन है इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारा रेवेन्यू गाइडेंस है 25% सालाना का, उसी तरीके से हमारा ऑर्डर इनफ्लो भी 25% बढ़ना चाहिए। तो 5000 करोड़ के प्लस ऑर्डर आप इस पूरे 12 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि इससे पहले क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 में कुछ ऑर्डर इनफ्लो की स्पीड स्लो रहे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, आचार संहिता जारी है। उसके बाद में एक बार जब क्वार्टर 2 के बाद में जब बिड्स वगैरह वापस दोबारा खुलने चालू होंगे, तो आई थिंक अपने क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स हम लोग ऑर्डर इनफ्लो का अच्छा ट्रेंड देख पाएंगे। रेवेन्यू गाइडेंस आप क्या देना चाहेंगे? 2 से 3 साल अगर हम FY25-26 की बात करें, क्योंकि FY24 में जो रेवेन्यू है लगभग 3300 करोड़ पर आया था, 2000 करोड़ ऊपर। अब यहाँ पर आने वाले कुछ सालों की आप क्या तस्वीर पेश करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हम लोगों ने जब साल शुरू किया 23-24 का, तो हमने रेवेन्यू गाइडेंस 25% CAGR का दिया था अगले 3 सालों में। तो हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही उस गाइडेंस के मुकाबले। हमारा टोटल रेवेन्यू इस साल करीब 66% ग्रो किया है। एंड हम एट दिस एलिवेटेड बेस, ये जो हमारा बेस अब काफी बढ़ गया,
इसके बावजूद हम 25% का अपना गाइडेंस मेंटेन करते हैं अगले कुछ सालों के लिए, क्योंकि मार्केट में हम काफी बिजनेस की पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं। या शरण, आपने समय निकाला और सवालों के जवाब दिए। मैं हमारे आज के जो मार्केट एक्सपर्ट हैं उनके साथ जुड़ना चाहती हूँ और स्किपर पर बात करना चाहती हूँ। अविनाश जी, स्किपर के जो नतीजे आए हैं, सबसे पहले तो बताएं कि आपको कितना इम्प्रेस कर पाए हैं। अगर हम YTD ऑर्डर इनफ्लोज देखें तो लगभग 4286 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है और ओवरऑल एबिटा भी जो है उसमें 52% ईयर ऑन ईयर का इजाफा आता हुआ हमने देखा है। 109 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया है। मार्जिन्स भी 11% ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब ओवरऑल नए साल को देखते हुए, नए वित्त वर्ष को देखते हुए जो ओवरऑल हमने इजाफा होता हुआ देखा है ऑर्डर फ्लो में, वो बरकरार रहने को लेकर जो मैनेजमेंट ने बात कही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? और अब आने वाले वक्त में अगर किसी को पोजीशन बनानी हो, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डरिंग और एग्जीक्यूशन का मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा गेन होता हुआ दिखाई देगा और कुछ नेगोशिएशंस को लेकर एडवांस स्टेज में भी है मैनेजमेंट, पेंट अप डिमांड भी है जिसका फ़ायदा होगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ से। बताएं आपका क्या रुख बनता है? कविता, आई थिंक देखिए नंबर्स तो बहुत ही स्ट्रांग आ चुके हैं और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो रिकॉर्ड ऑर्डर बुक कंपनी को मिली है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 12 से 18 महीने के लिए जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अ, अगर इबिटा और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पे भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। हालांकि देखिए स्टॉक काफी चल चुका है, बट मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है तो मुझे लग रहा है कि अभी रनवे काफी बड़ा है और अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो बाजार में अगर थोड़ा-सा करेक्शन और मिलता है करंट लेवल से, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। आने वाले 12 से 15 महीने में मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी एक 20 से 25% की अपसाइड कंफर्टेबली पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, विजिबिलिटी अच्छी है, मार्जिन्स में भी इजाफा होने की पोटेंशियल है और मैनेजमेंट की कमेंटरी भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइन का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए और टाइम फ्रेम 12 टू 15 मंथ्स रखिए। इस स्टॉक में अच्छा मुनाफा बन सकता है।